अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं व्लॉग वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ से हमने लास्ट वाला व्लॉग छोड़ा था। और फिर ये होता है कि जब ग्रॉसरी आ जाती है ना, ग्रॉसरी हो जाती है, तो फिर उसके बाद पहले हम उसका व्लॉग बनाते हैं, मतलब हॉल करते हैं, और उसके बाद समेटने का काम हो जाता है। वो तो सभी करते होंगे कि समेटने का काम स्टार्ट हो जाता है, और जो चीज़ जहाँ रखी जाती है ना उसको ना तरीके से वो भी रखने का एक टास्क होता है। जो चीज़ जहाँ रखनी होती है उसको तरीके से रखा जाता है। तो बस यहाँ पर हम चीज़ें वगैरह समेट रहे हैं, और समेट इसलिए रहे हैं ताकि अपने अपने मुकाम पे लेके जा सकें। यानी कि जो किचन का सामान है वो किचन में चला जाएगा, जो कमरे का सामान है वो जो कमरे रूम में रखने का जाए। सामान है वो रूम में चला जाएगा, और कुछ चीज़ें होती हैं जो बैक साइड पर वॉशिंग एरिया में रखनी होती हैं, साबुन सर्फ वगैरह, तो वो सारी चीज़ें वहाँ चली जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, हम तीनों मिलके समेट लेते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है ये सारी चीज़ों को सेट करने में और समेटने में, क्योंकि रखते हैं तो तरीके से रखते हैं, ऐसे घुसा नहीं देते। और अम्मी का हमेशा से ये है कि ना, अम्मी जब सामान रख रही होती है ना, तो अम्मी ने भी हमें इसी तरीके से बताया है और सिखाया है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल दालों के खाने में दालें रख रही होती है ना, तो अम्मी पहले उसको पूरा वो बॉक्स से पूरा साफ़ करेंगी। जो पुरानी वाली दालें हैं वो ऊपर रखेंगी, जो फ्रेश वाली दालें वो नीचे रखेंगी, ताकि पुरानी वाली दालें पहले इस्तेमाल हों। और इसी तरीके से खाली दालों की बात नहीं है, सारी की सारी जितनी मतलब साबुन भी ना, मतलब पुराने वाले जो हैं वो आगे रखने हैं और नए वाले जो हैं वो पीछे रखने हैं, उनकी बारी बाद में आएगी। क्योंकि वो एक्सपायर ना हो जाए। कि होता है अम्मी कहती है जो नए वाले हैं ना, अगर है स्टॉक रखा हुआ तो उसको आपने आगे मतलब पीछे रख देना, और पुराने वाले को आगे रख देना। और इसी तरह मसालों के साथ भी होता है कि अगर पुराने मसाले रखे हुए हैं बॉक्सेस के अंदर, तो हम क्या करते हैं उनको निकाल के किसी और प्याली में रख देते हैं। पहले फ्रेश वाला डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर से हम पुराना वाला डाल देते हैं। आप लोग करते हैं ऐसे कि नहीं करते? लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है, अम्मी ऐसे ही करवाती हैं। खैर, उसके बाद हम कुछ चीज़ों को रिफ़िल कर देते हैं, जैसे कि घी वगैरह ख़त्म हुआ था, या कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रख देते हैं। लेकिन बाकी की चीज़ें जो होती हैं ना वो हम नेक्स्ट डे पे छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अम्मी ने बनाए थे कोफ्ते एक्चुअली अम्मी ने ना फ्रीज़ कर दिए थे। जब भी अम्मी बनाती है ना तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनते हैं, तो अम्मी थोड़े से फ्रीज़ कर देती हैं। तो बस दूसरे टाइम ये होता है जब भी कभी बनाने होते हैं तो बस ग्रेवी वगैरह बनती है और तैयार हो जाता है। तो अम्मी ने कोफ्ते आलू बना लिए थे, और हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहा था कोफ्ते आलू खाने का, तो मैंने इधर मंगवा लिया था पिज़्ज़ा अपने लिए। और अपने लिए नहीं, सबके लिए मंगवाया था, इतना बड़ा मैं नहीं खा सकती पिज़्ज़ा। तो खैर, यहाँ पर हमारी हो रही थी पिज़्ज़ा पार्टी, और अब मैंने कहा भाई क्यों मंगवा रही हूँ? मैंने कहा मेरा दिल चाह रहा है, बहुत दिन हो गए मैंने कुछ ऑर्डर करके नहीं मंगवाया। ऑर्डर वाली क्रेविंग हो रही है। तो भाई अम्मी की तो पार्टी हो गई थी ग्रॉसरी करने के बाद, क्योंकि ग्रॉसरी करने के बाद अम्मियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। सारी अम्मियाँ होती होंगी, आई नो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती होंगी, लेकिन हम जो बच्चे हैं ना वो पिज़्ज़ा खाने के बाद खुश होते हैं। तो हमारी तो पिज़्ज़ा पार्टी हो रही थी। हाँ, वाकई पिज़्ज़ा पार्टी हो रही थी। और अक्सर आप लोग बोल रहे होते हैं कि कहाँ से पिज़्ज़ा मंगवाया, तो इसलिए स्टार्टिंग में ना उसका नंबर मैंने दिखा दिया था, ताकि अगर भाई आपको मंगाना और आपकी रीच में आता हो तो फिर आप मंगवा सकते हैं। बाकी मुझे नहीं पता ये कहाँ का था। अच्छा खैर, और हमने खाया पिज़्ज़ा, जो क्या यार इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। हम लोग मंगवाते हैं शाही मलाई टिक्का ना, और इसके अंदर ना थोड़ी सी आप कह लें जो इसकी बोटियाँ होती हैं काफ़ी जूसी होती हैं, और नॉर्मल क्वांटिटी डली हुई होती है इसकी बोटियाँ वगैरह की। इसके अलावा इसका फ्लेवर थोड़ा सा रिच होता है, तो ना इसका पिज़्ज़ा में अच्छा लगता है हम लोगों को ये वाला फ्लेवर। तो हम लोग ये मंगवा लेते हैं, क्योंकि हम भी खा लेते हैं और अम्मी अब्बू भी ना शौक से खा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा देसी टच होता है ना इसके अंदर, इस वजह से। और दूसरे फ्लेवर से हम जाते ही नहीं है, क्योंकि वो फिर फ़ायदा नहीं है कि हम लोग खा लेंगे और अम्मी अब्बू इंजॉय नहीं करेंगे। तो हमेशा हम लोग इस टाइप का कुछ फ्लेवर या इस टाइप का खाना ऑर्डर करते हैं कि सारे पूरी फैमिली आराम से एंजॉय करके खा ले। सिर्फ अपना इतना नहीं सोचना चाहिए, सबका सोचना चाहिए, सबका सोचना चाहिए वाकई में। और ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ना मिक्स टाइप के खाना अगर आप पसंद करते हैं, जैसे कि हमको थोड़े वेस्टर्न फ्लेवर पसंद है, लेकिन फिर भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि अम्मी अब्बू ये लोग नहीं खाते फिर। खैर, यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे नाश्ता करने के बाद हमने सोचा हम ये मीठे लेकर आए थे, तो चलो इसको एंजॉय कर लेते हैं। और ये मैंने काटे तो इसमें से कुछ सूखे से निकले बेचारे, और मतलब उसके अंदर रस ही नहीं था और कुछ में था रस ना। तो मैं यही देख रही थी, मैंने कहा कैसे उठाएं, तो मैंने कहा मैंने नहीं उठाए, तो निहाल ने उठाए थे।
अब मुझे नहीं पता, नाम नहीं लिखा हुआ था, नेहाल ने कौन से उठाए और मैंने कौन से उठाए, क्या पता मुझसे उठ गए हों, और ये तो आइडिया नहीं होता। नहीं, ये होता है ना, वो गलती हो गई, नहीं मैंने नहीं की, वो दूसरे बहन भाई ने की होगी, वो अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करनी होती। बहन भाइयों पे ब्लेम करने में जो मजा आता है ना, वो किसी चीज में स्वाद नहीं आता, वो बस हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच्ची वाली बात है कि ना अपनी गलती ना अपने भाई पे या बहन पे ना थोप दो, आए हाय हाय क्या मजे आते हैं ना सच्ची में। कौन कौन ये वाले मजे करता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। खैर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जो करते हैं ना, मतलब आप जो भी गलती करें उसको ओन करना आना चाहिए, कि आपको उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मेरी गलती है। हाँ। या अगर आपने कोई झूठ बोला है तो उसको एक्सेप्ट करें, अगर पकड़ा गया है कि हाँ ये मैंने बोला था, सॉरी अब आइंदा नहीं होगा ऐसा। नहीं तो ऐसे करना चाहिए। जैसे अगर बहन भाई वाली रिलेशन की अगर बात की जाए तो उसमें तो मोस्टली ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर गिलास मुझसे टूट गया और मैंने बोल दिया अम्मी नहीं अब ये से टूट, ये तो मजाक वाली बात होती है या टांग खींचने वाली बात होती है। लेकिन एक बात है, और इस बात पे मुझे ना अक्सर जोया से डांट पड़ती है कि ये इतनी सच्ची मत बना करो तुम क्योंकि हाँ। मैं तो फौरन से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अगर मैंने कोई बात बोली है और कोई ऐसी बात किसी को बुरी भी लगी और मैंने बोली है तो मैं उसको ऑन करती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ जी मैंने बोली है, और उसका मैं बड़ा ऑथेंटिक सा रीज़न भी देती हूँ कि मैंने बोली क्यों थी। अच्छा खैर, और ये ना कुछ देर के बाद का टाइम है, मतलब वो हमने मीठे खाए थे ना, उसके बाद क्या कहते हैं हम बैठे हुए थे, काम वाम करके फारिग हुए थे, और उसके बाद अपिया ने बोला यार कोकोमो तो खिला दो, तो फिर ना मैंने निकाला कोकोमो, और ना अभी आप देखिएगा क्या यार यहाँ पे ना मेरे साथ धोखा हो गया था। मैं आपको बताऊँ, आप देखे ना एक ही पैकेट में से कोकोमो निकाले, तो मैंने कहा चलो इसके अंदर मैं देखती हूँ कितनी, अक्सर मैं देखती हूँ ये ना टिकटॉक्स वगैरह के ऊपर ना मुझे निहाल दिखा रहा होता है, तो ना इसके अंदर से चॉकलेट वगैरह नहीं निकलती, तो मैंने कहा मैं भी तो एक खोल के ट्राई करती हूँ, तो इसमें से चॉकलेट ही नहीं निकली। और जोया के पास जितने कोकोमो थे ना उन सब के अंदर से डबल चॉकलेट निकल रही थी। मैंने कहा ये तो बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ ना, बड़ी नाइंसाफी वाली बात है इसके अंदर। ये देखिए पूरा ओवरलोड, मतलब इतनी थी कि दोनों बिस्किट्स पे नजर आ रही है इसकी दोनों साइड पे, और मैंने आई थिंक 2 या 3 खोले थे, उनमें चॉकलेट ही नहीं थी। बिल्कुल प्लेन इसमें तो मुन्नी है भी नहीं, और मैं बोल रही थी यार है बहुत यूं ही सी लगी हुई जैसे कि स्प्रेड हुई हुई हो। हाँ। पता नहीं क्या इनकी मशीन खराब है, इनको कंप्लेन करनी चाहिए सब लोग मिला। मैंने तोला इसको ना, मैंने कहा मैं निकालूंगी चॉकलेट वाला, तो मैंने ना निकाली थोड़ी सी कोकोमो, और मैंने थोड़ा हाथ से देखा कि जिसमें वजन ज्यादा है मैं उसको खोल के देखूंगी तो उसमें से चॉकलेट निकली। तो अगर आप लोगों को भी ये वाली टेक्निक पता है कि जिसमें वजन ज्यादा उसी में चॉकलेट होगी। और देखिए मेरी कितनी ओवरलोड, मतलब वो बिस्किट से बाहर आ रही है, देखिए वाह क्या बात है। इसको मैंने तोला था तो इसमें से चॉकलेट नहीं बेटा, मैं एहतजाज करना चाहिए सब लोगों को मिलके, कोकोमो के अंदर चॉकलेट क्यों नहीं होती है। नहीं मैं लकी थी, मुझे सारे कोकोमो में ना चॉकलेट फिल हुई थी मेरी, और मुझे सारे नहीं उनकी मशीन खराब थी, उनको पता नहीं है सबने फिल नहीं किया। अच्छा खैर, यहाँ पर हम भी बना रही है गरम मसाला, तो हमने कहा चले हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेंगे। और हमारे यहाँ गरम मसाले के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें ही ऐड होती हैं, जिसके अंदर ये काली इलायची होती है जिसकी क्वांटिटी सबसे कम होती है। आप कह लें इसके बीज निकालने के बाद ये कुछ 2 टेबलस्पून के बराबर है, मतलब 10 से 12 अदद अम्मी ने दाने लिए थे, उसमें से उसके बीज निकाल दिए, छिलके नहीं पीसती हैं अम्मी। फिर उसके बाद अम्मी ने ज़ीरा ले लिया, ज़ीरा अम्मी ने लिया है तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर, और उससे डबल अम्मी ने ली है काली मिर्चें, और लौंगे ली हैं आप कह लें ये भी 2 टेबलस्पून के बराबर रहेंगी। तो इस हिसाब से आप ले लीजिएगा, मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में काली मिर्चें होती हैं, फिर उससे कम क्वांटिटी में ज़ीरा होता है, देन उससे कम क्वांटिटी में लौंगे होती हैं, उससे ज़रा सी कम क्वांटिटी में काली मिर्चें होती हैं, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इस वजह से काली इलायची की जो क्वांटिटी है ना वो ज़रा कम रखते हैं। और उसके बाद हम उसको पीस लेंगे डायरेक्टली। अच्छा अम्मी इसके अंदर दालचीनी वगैरह ऐड नहीं करती, उससे क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है गरम मसाले की, लेकिन एक ना आप दालचीनी वगैरह को पीस के रख देना तो कुछ टाइम के बाद ना उसका फ्लेवर जो होता है ना, मतलब उसकी खुशबू ना वो ख़त्म होने लग जाती है, तो उसका फ्लेवर हर चीज़ में भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आप हर चीज़ में दालचीनी ऐड नहीं करते हैं। तो इस वजह से अम्मी ना सिर्फ 4 चीज़ों से मिला के ही गरम मसाला बनाती हैं, और हमारे बचपन से अम्मी ऐसी बना रही है, तो हम लोग बस यही गरम मसाला यूज़ करते हैं हर चीज़ के अंदर। खैर हर चीज़ में नहीं डालते हम गरम मसाला। अच्छा यहाँ पर बाकी चीज़ों को मैं बता देती हूँ, बहुत सारा आपने बोल दिया है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैं रिफ़िल कर रही हूँ, जो भी मसाले वगैरह रिफ़िल करने थे तो वो रिफ़िल कर रही हूँ। और जैसे कि स्टार्टिंग व्लॉग में अपिया ने आपको बताया था कि हम लोग ये करते हैं कि जो भी पुराना मसाला हो, दालें हों, जो भी चीज़ हो, उससे पहले साइड पे करते हैं,
पहले जाएगी फ्रेश वाली चीज़ और उसके ऊपर आ जाता है जो पुराना वाला मसाला होना। जैसे देखिए मैंने ना धनिया पाउडर पहले निकाल लिया जो बर्नी के अंदर था, उसके अंदर ऐड था, तो वो हमने एक अलग प्याली में निकाला। पहले उसके अंदर पूरा पैकेट डाल दिया पूरी खाली बर्नी में और उसके ऊपर से पुराना वाला डाल दिया। तो ये होगा कि ना जब हम यूज़ करेंगे ना तो पुराना वाला पहले यूज़ हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसमें तो खुशबू में ना थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि ना जब वो मसाले खुले रहते हैं ना तो उसमें ना आहिस्ता आहिस्ता खुशबू थोड़ी कम होती चली जाती है। इसलिए ये पॉइंट होता है कि पुराना वाला ऊपर आ जाए। अब इसके बाद जायफल जावित्री का पाउडर बनाने लगी थी, तो उसमें सेम क्वांटिटी लेते हैं, जायफल भी सेम, मतलब जो उसका वजन होगा ना दोनों का सेम वजन होगा, मतलब और हम वजन लेके उसको आपने पीस लेना है। तो ये जायफल जावित्री का पाउडर तैयार हो जाएगा। साइड पे जोया ने काली मिर्चों को भी पीसना था, तो काली मिर्चें पहले हम पीस लेंगे, उसके बाद उसी जार के अंदर हम पीस लेंगे गरम मसाला, ताकि वो खुशबू वगैरह मिक्स ना हो इस वजह से। अच्छा, ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये है वेस्टिंग हाउस की मशीन, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा सवालात आएंगे तो मैं पहले से बता दूं आपको। ये मैं कोई 2 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने ली थी गुल प्लाजा से 2 साल पहले, ली थी 8,500 रुपये की, और इसका एक कंप्लीट रिव्यू है हमारे पास, मतलब हमारे चैनल पे मौजूद है। तो इसका जो लिंक है ना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पर हम ये पीस लेंगे। यार ये मसालों के लिए, दालों के लिए, स्पेशली मैंने दालों वगैरह के लिए ख़रीदी थी ये वाली मशीन, स्टील वाली जो होती है ना, मतलब दालों के जो बड़े बनते हैं ना, हाँ, बड़े करी थी सॉरी, दालों दही बड़े वगैरह जो बनते हैं, हाँ। इसके अलावा और भी चीज़ें बनती हैं, बहुत बारीक पीस देती है। अब आपकी मर्जी, आपको बिल्कुल बारीक पीसना है या मोटा मोटा पीसना है। इधर हमने काली मिर्चों को थोड़ा मोटा मोटा पीसा है, क्योंकि हमें मोटी मोटी ज़रा दरदरी सी अच्छी लगती है काली मिर्चें, इस वजह से। तो ये काफ़ी अच्छा पीस देती है और काफ़ी अच्छा चल रही है माशाल्लाह से अभी तक मेरे साथ, मतलब हमारे फैमिली के साथ चल रही है। हम सारी चीज़ें जो होती हैं ना मोस्टली इसी के अंदर पीस रहे होते हैं। अब देखिए काली मिर्चें क्योंकि हमें दरदरी पसंद है, इस वजह से उसको मैंने ज़्यादा नहीं चलाया था, और उसके बाद मैंने उसी जार के अंदर ऐड कर दिया है गरम मसाला। तो गरम मसाला को मैं फ़ाइन पीस लूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है गरम मसाला बिल्कुल फ़ाइन ही अच्छा लगता है, उसमें मोटा मोटा ज़ीरा अच्छा नहीं लगता, तो उसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन पीस लिया था। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से पीसें और आपकी फैमिली में किस तरह पसंद किया जाता है, क्योंकि गरम मसाले में ना मोटा मोटा जब गरम मसाला आ रहा होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता है मुंह में आ रहा है कि क्यों आ रहा है। तो खैर ये पीस लिया था, और जायफल जावित्री का पाउडर भी पीस लिया था। इतने अपिया ना चाट मसाला वगैरह जो भी चीज़ें रिफ़िल करनी थी ना, तो बॉटल्स में ये रिफ़िल कर रही होती हैं। आज ना स्पेशली हमने ये वाली वीडियो बनवा दी थी, मतलब बनाई थी, ताकि बहुत सारे सवाल आते हैं, भाई आप लोग रिफ़िल कैसे करते हैं या आप लोग किस तरह से अरेंज करते हैं चीज़ें। तो ये वाले काम हो रहे थे, ये तो होते ही हैं, हर महीने के काम है, तो हो रहे थे, तो मैंने बोला चलो इसको स्पेशली रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं कि भाई किस तरह से हम लोग काम कर रहे होते हैं, और तीनों ना कर रहे होते हैं, मतलब अम्मी भी लगी हुई थी, कुछ ना कुछ कर रही थी और हम भी कर रहे थे। खैर ये वाले काम हो चुके थे, और उसके बाद चाय टाइम हो गया था, तो चाय पी रहे थे, और यहाँ पे ना मैं अपिया से बहस कर रही थी। ये मुझसे बहस करी, कह रही इतने से बिस्किट क्यों लेकर आई हो। मैंने कहा यार हमने देर से खाना खाया था तो नीड नहीं होगी, तो मैंने बस अम्मी से कहा बस 4 या 5 बिस्किट दे दें मुझे ना एक ही पैकेट में से। तो खैर यहाँ पर हम इसको डिप करके खा रहे थे, और ये मुस्तकिल मुझे दूसरा ला दो। मैंने कहा अच्छा मैं ला देती हूँ। कह रही नहीं अब नहीं चाहिए मुझे, जो तुम ले आई हो वही काफ़ी है। अब खैर इनकी पता नहीं क्या दिमाग में था, ये मुझसे बहस कर रही थी जोया ना, बिस्किट के ऊपर ही बहस कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, ये डिप करके खा रही थी और इन्होंने मेरी चाय खराब कर दी। नहीं मैंने जान के नहीं किया, मैं बात कर रही थी, बात कर ये देखिए मतलब यार ये चाय के अंदर बिस्किट डाल दिया। मैं तो वैसे भी अगर डिप करती हूँ बहुत कम डिप करती हूँ, बहुत चंद सेकंड के लिए डिप करके और निकाल लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे वो चाय के अंदर एक तो फ्लेवर आ जाए, चाय पी नहीं जाती है। मैंने कहा अब ये बिस्किट वाली चाय तुम खुद पियो, जोया की चाय मैंने उठा ली थी और मैंने कहा अब ये खुद पियो, ये बहुत अच्छी बात है, और ये रिकॉर्ड हुआ है ना, इसको ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर ना। हाँ, तो खैर मुझे ये वाली बिस्किट वाली चाय पीनी पड़ी मजबूरन, और आखिर में जब बिस्किट अल्लाह होठों पे टकराया तो बड़ा अजीब सा लगा था। आखिर तक नहीं पीनी थी ना चाय, आपको पता होना चाहिए इसमें बिस्किट गिरा हुआ है। अरे वो बहुत फूल गया था, से खा लेती उसको। अच्छा जी, और ये चाय के फौरन बाद का टाइम है, अब्बू लेकर आए थे बहुत ही मज़ेदार सी कोई चीज़, अभी मैं दिखाती हूँ। और मैं पहले एड्रेस दिखा रही थी, क्योंकि फिर बहुत सारे सवाल आएंगे इतनी मज़ेदार चीज़ कहाँ से मिली। तो एड्रेस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बॉम्बे स्वीट से अब्बू लेकर आए थे मलाई खाजा, और अब्बू ने ना मेरी 1-1.5 साल पुरानी ख्वाहिश पूरी
कर दी वाकई में। मैं कब से चाह रही थी अब्बू प्लीज़ ये खिला दें, ये खिला दें, और ऐसा मौका ही नहीं लग रहा था कि अब्बू वहाँ पे जाएं तारिक रोड साइड पे और अब्बू लेकर आए। और हमारा भी इत्तेफाक से मतलब तारिक रोड वगैरह जाना हुआ, लेकिन ऐसा हमें ना शॉप भी नहीं मिली थी। जैसे अपी और मैं अकेले चले आते हैं, हमें शॉप भी नहीं मिली यार, हमें रास्ते भी नहीं पता होता कि हम ढूंढ के कोई शॉप वगैरह सर्च कर लें। खैर मतलब हमें कभी दिखी नहीं ये वाली शॉप ना। खैर अब्बू ने बताया था ये कमर्शियल एरिया के अंदर ही है, और अब्बू वहाँ गए थे तो अब्बू लेकर आए मलाई खाजा। जोया को बहुत पसंद है मलाई खाजा, लेकिन बहुत अच्छी शॉप का होना चाहिए, हर जगह का अच्छा नहीं होता। और मैं पता है अपिया से कब से, क्योंकि ना मुझे इतना कोई पसंद है, इतना पसंद है, अपिया से कब से रिक्वेस्ट कर रही थी कि ना अपिया प्लीज़ आप ना ये ज़रूर बनाओ मलाई खाजा। ये कब से कह रही है प्लीज़ बना लो, ये रेसिपी बना लो बना लो, और मैं नहीं बना रही हूँ। यार मलाई खाजा ना बहुत मेहनत वाला काम है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बनाने में। तो खैर मैं इसको टाल रही थी, मैं बना लूँगी, मेरे लिस्ट में ऐड है, लेकिन अभी नहीं, जब बना दूँगी तो आप लोगों को भी दिखा दूँगी। खैर ये इसका ना लुक है, और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से ये आधा किलो का मलाई खाजा होता है। और मतलब मैं ना इसका जब मैंने ऐड दिखा था ना, फेसबुक पे दिखा था, तो मैं ना दीवानी हो गई थी, और एक ना ख्वाहिश सी हो गई थी कि मुझे ये खाना है, लाजमी खाना है, मतलब ना बहुत ही ज़बरदस्त। और अभी आप देखेंगे ना ये एक्चुअल मलाई खाजा है, क्योंकि इसके अंदर है रबड़ी फिल हुई हुई है। असल में ना जो मतलब पूरी मलाई होती है ना, आप ये असली मलाई खाजा यही है, नहीं तो नॉर्मली हम जो लेते हैं दुकानों से उसमें बहुत कम क्वांटिटी में खोया ऐड हुआ होता है, लेकिन ये एक्चुअल मलाई ऐड है, मतलब इसमें रबड़ी ऐड थी। और ये इधर मतलब घर तक आया जब तक ये गर्म था, अच्छा खासा गर्म था, और इसको फ्रेश खाने में ही मज़ा आया। तो मैंने इन लोगों से कहा कि इसको मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि अब ज़रा रात में हल्की सी ठंड होने लगी है, तो खाने से पहले ही हम लोगों ने ये खा लिया था। मैंने कहा ये खा लो, नहीं तो ये ना बाद में अच्छा नहीं लगेगा। और ये असली घी में फ्राई हुआ हुआ था। खाने के टाइम तक रुकते ना तो ये ठंडा हो जाता, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो हमने गरम ही इसको एंजॉय किया। ओ माय गॉड, और ये बहुत बेहतरीन बना हुआ था वाकई में ना, मतलब ये खाने के बाद मेरा दिल चाह चलो इसको बनाना चाहिए, इतनी मज़े की चीज़ है। वैसे ये बनाना बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, लेकिन यहाँ टाइम बहुत लगता है इसको बनाने में, मतलब घंटों लग जाते हैं। खैर बनाऊंगी ज़रूर इसको मैं। और ये आप देखें इसका लुक, इसकी लेयर्स बड़ी मज़े की होती हैं, और खैर जोया को बहुत पसंद है ये, तो ये कब से मुझसे फरमाइश कर रही है प्लीज़ बना दो। और एक दो चीज़ें और ऐड है हमारी लिस्ट में, जोया को पसंद है, वो बनानी है, मैं बना दूंगी। हाँ, कुछ चीज़ें मुझे भी बनानी है, कुछ चीज़ें अपिया को भी बनानी है, और वो लिस्ट में ऐड हैं। और बस देखते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है, और हर चीज़ देखनी पड़ती है, मतलब टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ देख के फिर आपको काम करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं बस खड़े हो और बना लो, मतलब बगैर किसी एक्सपीरियंस के आपने काम करना शुरू कर दिया, तो ऐसे नहीं है। बड़ा थोड़ा सर्च करके और रेसिपी ऑथेंटिक दे के, मतलब हमारी हमेशा ही कोशिश होती है आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी दें, और जिसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश ना होना। हाँ, ताकि किसी के इंग्रेडिएंट्स ज़ाया नहीं होने चाहिए। हाँ, मुझे बड़ा ये रहता है, हमेशा से मुझे ये रहता है किसी के इंग्रेडिएंट्स नहीं ज़ाया होने चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन दें तो बिल्कुल सही वाली दें। तो खैर मलाई खाजा खिला के अब्बू ने तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, और बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा, और अगर ट्राई किया है तब भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। और रात के डिनर में बना लिया था अम्मी ने चिकन का सालन, और बस यहीं पे कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।